जय श्री कृष्ण दोस्तों कैसे हैं आप सब। श्री कृष्ण की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण में भगवान विद्वान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं। कुछ निराशवादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते। वे हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। आपको सच्ची घटना बता रही हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद की पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण महाभारत कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल देखे भी हैं। यह घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रही हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी। वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि यह व्यक्ति तो बहुत सीधा है। साहूकार के मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने आया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखा था। जज साहब ने ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई।
जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी बोले, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहीं रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में एक अलमारी है, उसमें 3 नंबर की एक फ़ाइल है। उस फाइल में 22वें पेज में वह पर्ची रखी है जिसमें लिखा है कि वह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उस वक्त अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूमकर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी व्यक्ति मंदिर में बैठे नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी देवता हों उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम है तो मोहम्मद साहब, सिख है तो गुरु नानक देव, ईसाई है तो ईसा मसीह में विश्वास रखें। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद ज़रूर आती है।